कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 6.2 है उसका अब हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि आकृति 6.21 में, ये जो आकृति 6.21 है इसमें क्रमशः OP और OQ और OR पर स्थित बिंदु, यानी OP कहाँ है जी आपका, OP ये रहा, O से लेके P तक ये रहा OP, OQ और OR, इन पर क्रम से A बिंदु है यानी OP पर A, OQ पर B और OR पर C बिंदु इस पर जो है स्थित है। आपको इस प्रकार से स्थित हो गए हैं कि जो AB है और जो PQ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो AB है आपके इस PQ वाली लाइन के समांतर है, और जो AC है, ये जो AC है वो आपके किसके समांतर है, PR, यानी इस वाली लाइन के समांतर, PR के समांतर है। तो आपको ये बताना है कि BC लाइन, ये जो BC लाइन है वो आपके QR लाइन के समांतर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। अगर हमें समांतर सिद्ध करना पड़ता है तो बच्चों फिर हमें उनके अनुपात, यानी अगर हम BC को QR के समांतर अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो इसका ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, जिसको हम OQR भी बोल सकते हैं, QOR भी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस वाले त्रिभुज में ये जो BC लाइन, जहाँ पर इन लाइनों को, यानी OQ लाइन को और उस OR लाइन को जहाँ जहाँ पर ये काट रहे हैं वहाँ पर उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि हमें OB और जो BQ है उसका जो अनुपात है वो OC और CR के अनुपात के अगर हम बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमारी जो थेल्स थ्योरम है उसके विपरीत, यानी कि उसका अगर हम विलोम देखें तो उसके हिसाब से ये वाली जो BC लाइन है वो QR के हमारे समांतर मानी जाएगी, यानी पैरेलल मानी जाएगी। तो हमें केवल कितना सिद्ध करना है, OB और जो BQ है OC और CR के समान के अनुपात यानी रेशियो के बराबर हमें सिद्ध करना है, ठीक है कि नहीं। चलो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो जो दिया गया था, यानी अगर हम देखें, यानी गिवन, आगे हिंदी भी लिखी हुई है, गिवन यानी कि दिया गया है, कौन से वाले त्रिभुज में, POQ में। POQ कहाँ है इसमें, देखो POQ, इस वाले त्रिभुज को अगर हम बच्चों देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं यहाँ पर बच्चों। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है O और यहाँ लिखा है Q। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारी लाइन गई है, ये जा रही है देखो A से लेके B, तो ये रही A और ये रहा B। तो इतने से त्रिभुज में देखो कौन सा वाला, POQ, इस वाले त्रिभुज में बच्चों ये जो AB लाइन है, यहाँ पर देखो दे रखा था आपको, क्वेश्चन में दे रखा था कि जो AB है वो PQ के, AB PQ के समांतर है। अब जब बच्चों ये जो AB है अगर PQ के समांतर है तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से इनका जो अनुपात है, इनकी भुजाओं का अनुपात, दूसरी वाली भुजा देखो, ये वाली भुजाएं, यानी ये जो PO भुजा है और ये जो QO भुजा है, इनका जो अनुपात होगा, क्या क्या अनुपात लिखा है, O से लेके A यानी OA और AP, OA और AP का जो अनुपात है वो बराबर होगा OB बटे में BQ के, OB बटे में BQ के अनुपात के ये बराबर बच्चों हो जाएगा, और इसको हमें अपना पहला वाला समीकरण इसमें बच्चों मानकर चलना है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा पहला वाला समीकरण हो गया। उसके बाद अब हम अपने दूसरे वाले त्रिभुज की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक स्थिति और दी गई है कि आपकी ये जो AC भुजा है, आपकी ये जो AC भुजा है वो PR भुजा, देखो AC कहाँ है भुजा, देखो ये रही AC भुजा, ये AC भुजा इस PR भुजा के समांतर है। जब ये आपका AC इस PR के समांतर है तो क्योंकि अगर हम ये देखें कि ये जो आपका ये त्रिभुज है POR, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से त्रिभुज POR में, यानी त्रिभुज POR, इसको हम यहाँ पर आपको अलग से बनाकर यहाँ दिखा देते हैं, ये किस प्रकार से आपका त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक, चलो उसको हम
ऐसे बना देते हैं, चलो वैसे ही बनाया था ये। तो यहाँ लिख लो आप, ऐसी लाइन जानी चाहिए, सॉरी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। चलो तो यहाँ है बच्चों P, यहाँ है बच्चों O और यहाँ पर है R। ये चलो हटाओ इन्हें, चलो POR, ठीक है कि नहीं, POR में इसमें हमें ये बताया गया है कि जो A से लेके C तक की जो भुजा गई थी आपकी, यानी यहाँ से A से जो C तक है, यानी यहाँ पर एक सीधी रेखा अगर हम खींचते हैं A और आपका C, तो ये जो AC है वो PR के समांतर है। यही हमें दे रखा था, यहाँ पर देखो AC और PR आपके समांतर थे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चों इस त्रिभुज के अंदर POR वाला ये जो आपका त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में PR भुजा के समांतर AC है, तो थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार इनका जो अनुपात होगा, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। क्या ना, कौन कौन, देखो इधर आओ, देखो यही आपका त्रिभुज है ना, तो इसमें ये जो OA और AP है, OA और AP का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा OC और CR के, OC और CR के अनुपात के बराबर हमारा जो है ये जो थेल्स प्रमेय है उसके हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलो तो इतना जब हमने इन दोनों समीकरणों को देखा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दूसरे वाले को जब हमने देखा तो हमने ये पाया बच्चों कि इसमें जो है OB बटे BQ के बराबर में, देखो OP और AP यानी इन दोनों समीकरणों में इनके जो लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी हुई चीज़ें बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड की तरफ लिखी हुई चीज़ें भी आपके बराबर हो जाएंगी। यानी OB बटे में BQ और OC बटे में CR आपका बराबर हो जाएगा। OB बटे में BQ और OC बटे में CR हमारा बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को, इसी वाले त्रिभुज को अगर हम यहाँ बनाएं बच्चों, इस प्रकार से अगर हम अपने इस वाले त्रिभुज को यहाँ बना लेते हैं, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ O है, यहाँ हमारा Q है और हमारा यहाँ पर है बच्चों R, और यहाँ से एक हमारी जो लाइन है, यहाँ हमारी एक लाइन है BC। हमें ये सिद्ध करना था बच्चों कि ये जो BC है और ये जो QR है वो आपस में समांतर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों समांतर होने चाहिए तो इसका मतलब है कि इनके अनुपातों यानी OB और BQ का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए OC और CR के, OC और CR के अनुपात के ये बराबर होना चाहिए। अगर हमने इसको अगर हमने बराबर प्रूव कर लिया तो हमारी जो थेल्स प्रमेय है उसके जो विलोम है उसके अनुसार, यानी थेल्स थ्योरम के इनवर्स के हिसाब से ये वाली लाइन हमारी इस QR के समांतर हो जाएगी। और वही चीज़ हमने, देखो बच्चों, वही चीज़ हमने त्रिभुज OQR में, अगर हम देखें त्रिभुज OQR, यही है ना हमारा OQR, यही बनाया ना हमने OQR, इस वाले में अभी अभी हमने देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर पहले और दूसरे के हिसाब से यही वाली सेम टू सेम चीज़ OB बटे में BQ बराबर OC बटे में CR हमने यहाँ पर अभी अभी हमने पहले और दूसरे समीकरण के हिसाब से हमने सिद्ध किया था। यानी इस वाले त्रिभुज में अगर ये दोनों की दोनों चीज़ें अगर हमारी बराबर पाई गई, इसका अर्थ ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BC समांतर हो जाएगी QR के, यानी कि अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से BC आपकी समांतर QR के हो जाने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन था छात्रों वो आपका सॉल्व हो चुका है।